स्टूडेंट्स देखिए 3.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में बता देता हूँ कि कार्तीय तल में आपके किसी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो खींची जाती हैं उनको क्या नाम देते हैं। बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है यानी इस प्रकार से क्षैतिज रेखा, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन यूँ आएगी, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को बोलेंगे। सेकंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। जब ये दो लाइन हम ड्रा करते हैं इस प्रकार से, तो चार पार्ट बने थे, बता दिया था। चारों पार्ट्स क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट बोलेंगे। राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइन इस प्रकार से काटती हैं, तो जो पॉइंट है इनका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु जो है इन दोनों का, वो क्या कहलाता है? ओरिजिन। क्या कहलाएगा? ओरिजिन। हिंदी में बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दिया हुआ है इधर आपका 3.14। ये पूरा फिगर है आपका। इस फिगर के अंदर कुछ बातें इन्हें पूछी हैं जो आपको बतानी है। देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये चारों पार्ट आपके चारों क्वाड्रेंट हैं, चतुर्थांश हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, ये जैसे ये बी है, डी है, जी, सी, ई, एच, एम, इस प्रकार से पॉइंट दिए हुए हैं। इनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, निर्देशांक बताने हैं। हिंदी में बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे? निर्देशांक। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक बात और ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे ये चीज़। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में, भुज हिंदी में बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में एब्सिसा और हिंदी में भुज। और वाई कोऑर्डिनेट को इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये दूसरे नाम इनकी समझो, ऑर्डिनेट, और हिंदी में बोलेंगे कोटि। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटि। भुज और कोटि। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये बी है। कैसे देखेंगे? बताया था कि जो भी पॉइंट है उससे दोनों एक्सिस के ऊपर लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस प्रकार से। लंब डालने के बाद देखो, ये लंब यहाँ पहुँच गया और इधर इसके ऊपर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पहुँच गया। अब इन पॉइंट्स को हम काउंट कर लेंगे, ये कहाँ पर कितने आते हैं देखो। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, यानी एब्सिसा, उसको हम एक्स एक्सिस पे काउंट कर लेंगे। एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव पार्ट की तरफ आया है ये, तो 1 2 3 4 5, -5 पे आ गया। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 2। ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये 2 हो गया। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट ये है देखो, इससे आपके परपेंडिकुलर गए हुए हैं दोनों लंब, दोनों एक्सिस के ऊपर यहाँ ऐसे डालेंगे। तो x कितना है यहाँ पे? 5। एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सी के 5 एंड -5। सी के हो गए आपके 5 एंड -5। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 -5 जो है किस पॉइंट को दर्शाता है? ये कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट को दर्शाते हैं वो देखना है। तो x -3 है,
x -3 -1 -2 -3 और y -5 ये -5 ये आ गया। तो इसका मतलब दोनों को मिलाने से पॉइंट कौन सा मिला हमारा E। तो ये E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस। ये भी वही बात है, ये कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट को दर्शाते हैं? तो x2 है, y -4 है। x2 देखिए 1 2, y -4 ये -4 वाला, तो ये किस पॉइंट पे पहुंच गए हम? G पर। तो ये G को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला है एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। D का एब्सिसा किसको बताया था हमने? x कोऑर्डिनेट को, यानी भुज। हिंदी में भुज मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो एब्सिसा ऑफ D, तो D कहाँ पर है? देखो ये है, इसका भुज यानी 1 2 3 4 5 6 सीधा लिखा हुआ है, 6 के ऊपर है। और y कहाँ पर है? 2 पर है। तो केवल हमें पूछा इसका एब्सिसा यानी भुज, वो है आपका 6। ठीक है, अगला है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H का कोटि, ये H है, कोटि यानी y एक्सिस, सॉरी y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखो y एक्सिस के ऊपर ये गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये -1 -2 -3। तो इसका ऑर्डिनेट जो है H का वो है -3। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L के दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। L पॉइंट देखिए आपका कहाँ पर है? ये रहा। तो इसमें देखो x कितना है? x 0 है, 0 से आगे नहीं गए हम, केवल 0 से ही चालू हो गया इधर। तो x तो 0 हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना? 5, तो 0 एंड 5। ठीक है, तो L के कोऑर्डिनेट हो गए, निर्देशांक हो गए 0 एंड 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, यानी M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक M है ये आपका। तो यहाँ x कितना है? यहाँ से x के एक्सिस के ऊपर ही है, -1 -2 -3। तो x कोऑर्डिनेट -3, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? देखो y कोऑर्डिनेट ना ऊपर गया या ना नीचे गया, यहीं पे है, तो इसका मतलब 0 है। तो इसके निर्देशांक हो गए x -3 और y 0। एक बात और देखिए, एडिशनली बता देता हूँ, जो पॉइंट जैसे ये M था और एक L था, ये विशेष पॉइंट कैसे हैं? देखो M पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, x एक्सिस पे स्थित है। तो जो पॉइंट x एक्सिस पर होते हैं उसका y कोऑर्डिनेट जो है यानी कोटि जो है वो 0 होता है। x एक्सिस पे जो पॉइंट हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और जो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ ध्यान रखना, x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।